हमें आज डिस्कशन करनी है एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5 की। तो बेटे इसमें लिखा हुआ है कि आपने फाइंड करना है वेक्टर, ये वाला बेटे। बेटे ये वेक्टर है जो हमें कैलकुलेट करना है, 2a माइनस 3b प्लस सी। तो वेक्टर लिखा हुआ है 2a माइनस 3b प्लस सी। सबसे पहले तो हम वेक्टर कैलकुलेट करते हैं और फिर इसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो फाइंड करेंगे। तो ठीक है। बेटे हम वेक्टर्स के लिए इसमें एडिशन करेंगे। सिंपल 2 जी। इंटू ए लिखेंगे। वी हैव वेक्टर ए इक्वल टू 1 minus 2 and 1. Components of the प्लस vector are 1 minus 2 1 minus 3 into components of b are 1 minus 1 and minus 1, and vector c is 2 what 0 we have to and find 1 is 2 0 and 0 1. अब बेटे हमें क्या करना है, सिंपली ये एडिशन करनी है। तो देखिए जरा ब्रैकेट वेक्टर u क्या बनता है। ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करें बेटे, 2 1 are 2, इधर बनेगा 2 माइनस 3 माइनस 1 4 are। अगर बेटे डायरेक्ट ही मैं आई के कंपोनेंट्स ऐड कर दूं, ये देखिए 2 ठीक 1 are 2 माइनस 3 और प्लस 2, तो 2 प्लस 2 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा 1। ठीक है, फिर 2 जी को माइनस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 3 को माइनस 1 से करें तो 2 माइनस 2 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 4 और ये माइनस प्लस 1 3 माइनस 1, जीरो जब ऐड होगा तो माइनस माइनस 1 ही रहेगा। ठीक है, फिर बेटे 2 को 1 से जी मल्टीप्लाई कीजिए, 2 प्लस 3 प्लस 3 5 और प्लस 1 जब करेंगे 5 तो क्या आएगा बेटे 6 6। अब जी बेटे वो कह रहा है कि फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, ये उसने बेटे यहाँ पे सेंटेंस यूज किया इन द डायरेक्शन ऑफ। जब यूनिट वेक्टर की बेटे बात करते हैं ना, तो आपने सिंपली क्या करना है, वेक्टर जो भी हो उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेना है। यूनिट वेक्टर का फार्मूला हमने लिख लिया है, इसी को हम यूज करेंगे और सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो जरा देखिए इसका यूनिट वेक्टर बेटे कैसे आएगा। यू का यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा, वेक्टर अपॉन इट्स नॉर्म और मैग्नीट्यूड। सो दैट बिकम्स 1 minus 1 and 6, and magnitude of vector will be 1 square 1 minus 1 का स्क्वायर बेटे 1 और 6 का स्क्वायर 36। 36 So that makes I minus j plus 6k divided by under root 30 38 38 हो जाएगा ना। तो ये बेटे इसका जी आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर sorry, first part of question number 5. Now we have to move to the second part of question number 5. If you look at the statement of this question, he says that use vectors to find lengths of diagonals of parallelogram. What is parallelogram? क्या होती है बेटे पैरेललोग्राम? जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो। अपोजिट साइड्स इक्वल हों, पैरेलल हों। जी सही कह रहे हैं आप। और कॉर्नर एंगल्स 90 के होते हैं। जी सर। बेटे ये मैं एक पैरेललोग्राम ड्रा कर रहा हूँ। पैरेललोग्राम बेटे ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती हैं उनकी लेंथ्स। जी ठीक है, और जो कॉर्नर एंगल्स हैं वो 90 के नहीं होते। ठीक है, जनरली जो आप आम इसकी बात करते हैं पैरेललोग्राम की। फिर ऐसी पैरेललोग्राम जिसके कॉर्नर एंगल्स 90 के बन जाए वो रेक्टेंगल बन जाती है। ठीक है, या स्क्वायर बन जाती है। अब बेटे जी स्क्वायर और रेक्टेंगल से इसका एक तो डिफरेंस एंगल का है, कॉर्नर एंगल का। दूसरा डिफरेंस इसका ये होता है कि इसकी जो डायगोनल्स है ना, उनकी लेंथ सेम नहीं होती। ठीक है। बेटे अगर हम यहाँ पे इसके डायगोनल्स को प्लॉट करें, एक ये डायगोनल है, एक और डायगोनल भी बेटे मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ये दो मैंने डायगोनल्स बेटे प्लॉट कर दिए। अब वो कह रहा है कि इन डायगोनल्स की आप लेंथ फाइंड करें। देखिए अगर डायगोनल्स इक्वल होते तो फिर हम एक ही लेंथ फाइंड करते ना, तो इसमें दोनों को अलग अलग फाइंड करना पड़ेगा। अब बेटे वेक्टर्स एडिशन हम कर चुके हैं,
तो वेक्टर्स एडिशन को ही हम यूज करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। एक और बेटे इसकी ना प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर द एंट्रेंस एग्जाम आल्सो। तो अब ये देखिए कि जो डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के, इनकी जो लेंथs हैं ये इक्वल नहीं होती। अगर हम बात करें इनकी लेंथs की, तो इनकी लेंथ सेम नहीं होती। अभी हम चेक भी करेंगे, प्रूव भी करेंगे इसको। ठीक है, जो रेक्टेंगल और स्क्वायर हैं उसके डायगोनल्स क्या होते हैं, दोनों के इक्वल होते हैं। एक तो बेटे ये डिफरेंस है इसमें। दूसरा ये है कि इनमें सिमिलैरिटी क्या है। सिमिलैरिटी बेटे इनमें ये है कि जो डायगोनल्स है ना, इन सारी शेप्स के जब इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं ये दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट बनता है। दिस इज गोइंग टू बी मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स। बेसिकली जब डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। गॉट इट? समझ आ गई बेटे इस जी पॉइंट की? सर। जी जी। ठीक है, तो ये बेटे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको याद रखनी है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास हैं दो वेक्टर्स एडजेसेंट साइड्स के, उसने वर्ड यूज किया है। एडजेसेंट साइड्स का जी। बेटे मतलब क्या है कि अगर एक ये साइड है तो दूसरी ये वाली है। एक पैरेलल। लेंथ और एक विड्थ आप कंसिडर कर लें। नहीं, पैरेलल अच्छा। नहीं, एक लेंथ और एक विड्थ आप कंसिडर कर लें इसकी। ठीक है, ठीक है। अब बेटे इसके लिए उसने वेक्टर दे दिए हैं। लेट अस से कि हम एक वेक्टर को u ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरे वेक्टर को बेटे v ले लें। अगर लेट अस से कि ये u और v हैं, तो इनकी वैल्यूज क्या लिखी हुई हैं, पहले तो हम ये लिख लेते हैं। वेक्टर आई u क्या प्लस लिखा हुआ जे। है बेटे? आई प्लस i जे। प्लस जे। और और बेटे वी वेक्टर v क्या आई है? माइनस टू जे। आई माइनस टू जे। हाँ जी, i माइनस 2j। अब बेटे हमें लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड करनी है, ऐसा ही है। तो लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होगी जी। बेटे, आप जरा देखिएगा। ये जो वेक्टर है बेटे, अगर हम इसको ऐसे ड्रा करें, ये बेटे वेक्टर v है फॉर एग्जांपल, और ये वेक्टर u है। तो अगर हम इस डायगोनल की बेटे बात करें, ये फॉर एग्जांपल मैं पॉइंट अगर लिख दूं a से लेकर, ये c लिख देते हैं इसको, a b c d फॉर एग्जांपल, ये पैरेललोग्राम है। हम्म, तो बेटे ये जो डायगोनल है ना a c, ये रिजल्टेंट है जी। ना u और v का। जी सर। सही है, तो हम पहले इस डायगोनल के लिए ए सी के लिए वेक्टर फाइंड कर लेंगे और फिर इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो लेंथ आ जाएगी। तो ये बेटे बन जाएगा u प्लस वी, हम्म, ऐसा ही है। तो बेटे ऐड कीजिए, जी। i को i में ऐड करें, क्या बनेगा 2i। फिर j को -2j में ऐड करें तो क्या आएगा बेटे, -j। जी। आप बेटा देखिए कि ये जो ए सी है इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, लेंथ ऑफ द फर्स्ट डायगोनल। ए सी की मैग्नीट्यूड ले लें तो लेंथ आ जाएगी बेटे। लेंथ फाइंड कीजिए, इसकी क्या आएगी, 2 का बेटे स्क्वायर क्या होता है 4, 70। -1 है तो इसका स्क्वायर 1, तो 5 आ जाएगा। 1 5 अंडर रूट 1। 5 ही बनेगा। जी। अब बेटे सेकंड जो लेंथ है इसकी, ये जो हमारे पास है वेक्टर बी डी, बी से डी, अगर बेटे हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, ये बी से ए आ जाए और फिर ए से डी, तो इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा, बी डी बनेगा। बेटे मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले इसको, नाउ व्हाट इज जी। बी डी, दैट विल बी इक्वल टू बी ए प्लस ए डी। बेटे हम अभी बात कर चुके हैं कि जो पैरेललोग्राम है उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल एंड इक्वल। तो चूंकि इनकी लेंथ मैग्नीट्यूड्स भी सेम है तो हम वेक्टर्स को इक्वल लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस केस में बिकॉज पैरेलल भी हैं और लेंथ इक्वल भी हैं। तो अब ये देखिए कि अगर हम बेटे वेक्टर v को देखें तो ये नोटेशन है a से b की। सही है, a से b वेक्टर को ना जी। ये v डिनोट कर रहे हैं। तो बेटे अगर हम इसकी डायरेक्शन हम्म, अपोजिट कर दें तो नेगेटिव ही हो जाएगा ना। जी। तो बेटे ये जब बी डी लिखेंगे तो बी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी -v, और ए डी और बी सी की डायरेक्शन सेम है, ये दोनों अपवर्ड है। तो हम इसको ए डी को वेक्टर u लिख देंगे। अब बेटे -v प्लस u कीजिए, ये u है और ये -v है। तो देखिए जरा इनको सब्ट्रैक्ट करें बेटे, i माइनस आई क्या हो जाएगा 0 और j प्लस 2j हो जाएगा।
दैट बिकम्स, और जब बेटे एक ही कंपोनेंट होता है तो जब उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेते हैं आप, हमें तो लेंथ फाइंड करनी है, जी तो सिर्फ ये जो इसका होता है ना कोएफिशिएंट, अगर ये नेगेटिव है तो उसका साइन पॉजिटिव कर देते हैं, वरना यही मैग्नीट्यूड आ जाती है। तो अब देखिए बेटे, एक की लेंथ क्या थी 5 अंडर रूट, तो दूसरे की लेंथ क्या आ रही है 3 आ रही है। अब ये प्रूव भी हो गया कि ये पैरेललोग्राम है क्योंकि इसके डायगोनल्स अनइक्वल है। ठीक है, ठीक है। अब बेटे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में ये कह रहा है कि इफ शो दैट द पोजीशन पॉइंट्स विद द पोजीशन वेक्टर्स आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। बेटे अगर तो राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो उसमें एक एंगल क्या बनता है 90 का। जी बेटे अगर इसमें राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ करें, ये बेटे राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल पे बेटे एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई होती हैं, ठीक है, और दूसरा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। और राइट एंगल ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी है कि इसमें एक एंगल क्या होता है 90 डिग्रीज का होता है। अब बेटे यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें कह रहा है शो दैट द पॉइंट्स विद द पोजीशन वेक्टर्स I minus j 4i plus 3j plus k and 2i minus 4j plus 5k are vertices of the right angle triangle। बेटे हम अगर सपोज कर लेते हैं, लेट अस से कि ये ए बी सी कोई वर्टिसेस हैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल के, तो बेटे ये जो हाइपोटेन्यूज है ये 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होते हैं। इसके अलांग जो साइड्स हैं ये लेग्स ऑफ ट्रायंगल, एक बेस होती है परपेंडिकुलर। और ये परपेंडिकुलर होता है। ऐसे ही होता है बेटे। तो जी सर। राइट एंगल ट्रायंगल पे हम वेरीफाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अगर तो बेटे ये एप्लीकेबल हो तो हम कहते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, अदरवाइज राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होती अगर ये पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल ना हो तो। अब बेटा अब ये देखिए कि आप तीनों पॉइंट्स को नेम दे दें डिफरेंट ए बी सी से, क्योंकि ये वर्टिसेस हैं बेटे तो हमें साइड्स के लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो ए वर्टेक्स क्या है, ठीक है। ए का वेक्टर क्या है जी आई माइनस जे, आई माइनस जे। आई माइनस जे तो बेटे 1 - 1 हो गया, और के कंपोनेंट 0 है। बी क्या है बेटे 1 -3 और 0। नहीं बी वेक्टर बेटे 4 3 1 नहीं 4 है, 4 हाँ जी वही है, 4 -3 और 1। 4 3 एंड 1। और नेक्स्ट वेक्टर क्या है बेटे -3 है। -3 है बेटे। जी न्यू बुक्स पे शायद चेंज किया। अच्छा जी नेक्स्ट क्या है 2 -4 एंड 5। जी अच्छा बेटे अब हमें क्या करनी है लेंथ फाइंड करनी है। ये तीनों लेंथ्स हैं हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर, इनकी लेंथ फाइंड कर लेते हैं और चेक करते हैं दो का स्केयर अगर तीसरी के इक्वल आता है या नहीं। अच्छा बेटे अब इसमें ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स इन स्पेस। जी जी। बेटे प्लेन के पॉइंट्स का डिस्टेंस हमने डिस्कस किया है, उसमें क्या करते हैं डिस्टेंस फार्मूला जो अप्लाई करते हैं, ये तो प्लेन वाला तो डिस्कस कर चुके हैं, हम स्पेस का करते हैं अभी। बेटे अगर आई जे के तीनों कंपोनेंट्स आ रहे हैं तो फिर पॉइंट्स इन स्पेस हैं। ये डिस्टेंस कैसे लिखा जाता है, x² y² z²। नहीं बेटे x1 x - x2 होल स्क्वायर y1 - y2 होल स्क्वायर। अगर आपको याद हो कल हमने वो एक पॉइंट्स को लीनियर वाला क्वेश्चन किया था तो उसमें मैंने ये यूज करवाया था। जी सर। यार अब बेटे पॉइंट्स इन प्लेन हो ना तो हम यहाँ तक लिखते हैं फार्मूला y2 - y1 होल स्क्वायर तक, लेकिन इन स्पेस हो तो z कोऑर्डिनेट्स भी या k के कंपोनेंट्स को भी सब्ट्रैक्ट कर लेना है और स्क्वायर ले लेना है। अब यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं हमारे पास, तो इनका तीनों का डिस्टेंस ले लेते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला से, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए जरा ए बी का बेटे डिस्टेंस अगर हम लें ए से बी का, देखिए जरा 1 और इधर -4 है, 1 - 4 -3 का स्क्वायर बेटे क्या आएगा +9। 9।
फिर बेटे देखिए -1 है और इधर +3 हो जाएगा जब माइनस करेंगे, तो 3 - 1 2 का स्क्वायर 4 और 0 - 1 1 -1 का स्क्वायर 1, तो ये बन जाएगा √14। सही हो गया। फिर जी। बेटे इसी में आप बी सी का फाइंड कीजिए। पहले ए बी अब बी सी। अब बेटे बी सी का डिस्टेंस निकालिए, क्या बनेगा? 4 है और उधर 2 है, 4 - 2 2 का स्क्वायर 4 आएगा। 4 फिर बेटे -3 है और +4 है, 4 - 3 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 1 - 5 -4 का स्क्वायर 16 आएगा एंड दैट मेक्स √21। सिंप्लीफाइबल नहीं है तो एज इट इज लिखते हैं। लास्ट वन बेटे सी ए का निकालिए डिस्टेंस। अब सी से ए की मैग्नीट्यूड क्या बनेगी बेटे? 2 - 1 1 का स्क्वायर 1 आएगा। फिर बेटे -4 है और इधर -1 है, सब्ट्रैक्ट करें तो -3 -3 का स्क्वायर 9 और लास्ट वन बेटे 5 - 0 5 का स्क्वायर 25 एंड दैट मेक्स 25 √30 + 5। 35। ठीक है। अब बेटे हमें चेक करना है जी। पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में अब ये जो मैंने नोटेशंस लिखी है ना ए बी सी की, ये बेटे फिक्स्ड नहीं है प्लेसेस, क्योंकि उसने बताया नहीं है कि राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है। अब ये हमें चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे बन रहा है। हमें सिर्फ तीनों लेंस निकाल के चेक करना है कि अगर दो साइड्स का स्क्वायर का समेशन तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आ गया तो हमारा रिजल्ट फॉलो हो जाएगा। ठीक है। तो अब आप देखिए कि ये 14 और 21 ऐड करें ये वाली वैल्यूज तो 35 बनता है। तो बेटे हम क्या करेंगे, जी सर, हम इन बंद है। साइड्स के ये जो लेंस हैं इनके स्क्वायर्स ले लेते हैं। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देखिए जरा 14 + 21 क्या बनेगा? 35 और 35 किसकी वैल्यू है? ए सी की वैल्यू है या सी ए की वैल्यू है मैग्नीट्यूड की। सो बेटे दो साइड्स के स्क्वायर का समेशन जब तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा तो आप लिखेंगे हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज राइट ट्रायंगल। सही है। दैट इज हाउ यू हैव टू सॉल्व ठीक है। इट। अब बेटे देखिए इसका पार्ट नंबर 2। Show that the points of the position vectors are vertices of an equilateral triangle. What is an equilateral triangle? जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। बहुत सिंपल बेटे, ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या हो? इक्वल हो। ये इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल बेटे मैंने एक ड्रा की है। तीनों साइड्स भी बेटे इक्वल होती हैं इसकी और तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है। हाँ बेटे ये साइड से ठीक रेलेवेंट है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, साइड्स की डेफिनेशन से रेलेवेंट, वो ये भी कह सकता है स्केलीन ट्रायंगल बनती है, ये प्रूव करें। तो आपको तीनों का डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इक्विलेटरल में ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर सेम, इक्वल। ये इक्वल होते हैं। ठीक है। हम्म। और बेटे अगर आइसोसेलेस आ जाती हैं, इफ देयर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें बेटे क्या होता है? टू साइड्स एंड एंगल्स आर सेम। ठीक है। ठीक है। समटाइम्स बेटे आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल भी आ जाती हैं। ठीक है। तो उसमें आपने ये करना होता है कि दो साइड्स इक्वल भी आ रही होती हैं। सही है। और फिर दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल भी होता है, जैसे यहाँ पे है ना, पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई हो रहा हो और दो साइड्स भी इक्वल हो तो आइसोसेलेस राइट भी आ जाती है समटाइम्स क्वेश्चन में। ठीक है। तो उसका भी पता होना चाहिए। और एक बेटे होती है इसमें स्केलिंग ट्रायंगल। स्केलिंग ट्रायंगल बेटे क्या होती है? जिसकी ऑल डिफरेंट साइड्स हो, ऑल अनइक्वल साइड। ठीक है। तो ये बेटे इस तरह से आपको बाय डेफिनेशन पता होनी चाहिए ये तीनों ट्रायंगल्स। कोई भी डेफिनेशन आ जाती है तो आप सिंपली ये मैग्नीट्यूड्स फाइंड करेंगे, ए बी बी सी और ए सी, ये तीनों फाइंड करके आप चेक कर लेंगे कि ट्रायंगल कौन सी बनती है।
तो बेटे ये है क्वेश्चन नंबर 6। सेकंड पार्ट कर लेंगे आई होप सो आप। सिर्फ आपने बेटे तीनों की मैग्नीट्यूड्स फाइंड करनी है, कर लेंगे ना? जी सर ए बी करेंगे। बी सी और सी इक्वल आ जाएंगी तो आप इक्विलेटरल कह देंगे इसको। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। सो बेटे हमें दिया हुआ था वेक्टर ए और बी, और वो कह रहा है कि अगर a इज इक्वल टू 3b हो तो आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड करें। वी हैव टू ठीक। इवैल्यूएट लैम्डा फ्रॉम दिस क्वेश्चन। सो बेटे मैंने इसमें क्या किया है कि जो b की वैल्यू थी उसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ये b लिखा हुआ है तो 3 से जी मल्टीप्लाई कर दिया बिकॉज 3 इसका कोएफिशिएंट है। अब दोनों की ठीक। मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना है तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड का साइन लगा दीजिए। ठीक है, अब बेटे मैग्नीट्यूड इसकी अप्लाई करें तो क्या बनेगी लेफ्ट साइड? 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस लैम्डा स्क्वायर एंड दैट इक्वल्स 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस क्या हो जाएगा बेटे 9। दोनों साइड पे बेटे क्या करें? स्क्वायर ले लें। तो ये आप बेशक मेंशन कर दीजिए यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ बोथ साइड। साइड। अब बेटे स्क्वायर लेंगे तो क्या बन जाएगा ये 10 10 प्लस प्लस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 54। 54। यहाँ से बेटे लैम्डा स्क्वायर क्या आएगा 44। 44 लैम्डा क्या आएगा अंडर रूट प्लस माइनस 44 है। अंडर रूट ठीक है। 44 करेंगे ना बेटे। हम्म तो 4 टाइम्स 11 44 होता है। 4 का स्क्वायर रूट आप बाई पुट कर देंगे तो प्लस माइनस ठीक है। 2 टाइम्स अंडर रूट 11। 11। ठीक है, आप बेटे क्वेश्चन नंबर 7 का जरा सेकंड पार्ट देखिएगा, ये स्क्रीन पे मैं शो कर रहा हूँ। We are given a statement that if A and B vectors are given, then check whether magnitude of A and B is same or the vectors are same। बेटा देखने से ही पता चल रहा है कि वेक्टर जो हैं इनके कंपोनेंट्स डिफरेंट है ना। जी एक में लिखा हुआ है ए लिखा हुआ है, वेक्टर ए 2 लिखा हुआ आई है प्लस जी। 3 है। हाँ 2 और 3 कंपोनेंट्स, और वेक्टर बी क्या है -3 और 3 2। माइनस 3i प्लस जी 2j। बेटा इनकी मैग्नीट्यूड आप लें वो तो सेम आएगी, इसकी भी हम्म 13 अंडर रूट हो जाएगी और बी की भी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी अंडर रूट 13। बट ये वेक्टर्स इक्वल नहीं। ठीक है, तो आप लिखेंगे मैग्नी वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड बट वेक्टर्स आर अनइक्वल। सही हो ठीक है। गया। अब बेटे जी जो इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज दैट कैन बी इन द एग्जाम पेपर आल्सो। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 में लिख रहा है बेटे कि इफ वी आर गिवन वेक्टर्स ए एंड बी then find a vector of magnitude 5 in the direction of some vector and that vector is equal to a minus 2b। ठीक है बेटे, अब ये जो जी वेक्टर है इन द डायरेक्शन का मतलब क्या होगा बेटे? पैरेलल, ऐसा ही है ना, डायरेक्शन सेम जी हुई तो पैरेलल हो गए और एंगल 0 डिग्रीज होगा, लाइक पैरेलल हो गए। अब हम्म बेटे उसने एक वेक्टर दिया है, लेट अस सपोज कि हमें जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड दी हुई है वो वेक्टर है u, इसकी ठीक। मैग्नीट्यूड हमें दे दी है उसने 5। ठीक है, वो पैरेलल हम्म है एक और वेक्टर है v जिसकी वैल्यू दी हुई है a माइनस 2b। सही है, पहले तो हम बेटे इनको ना जी एक वेक्टर की नोटेशन में लिख लेते हैं, a माइनस 2b को एक वेक्टर लिख लें और फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो 5 दी हुई है उसको u की मैग्नीट्यूड लिख लें। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज वेक्टर u। वो कह रहा है कि अगर मैग्नीट्यूड वेक्टर की 5 है और एक और यहाँ पे उसने सेंटेंस यूज किया है कि जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड 5 है ना वो पैरेलल है इस वेक्टर v के। ये भी बेटे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना ये। ठीक। जी अब डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड बेटे एक वेक्टर की दी है। कल हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर बेटे दो वेक्टर्स, मैं पैरेंट इसको स्टार से डिनोट कर रहा हूँ, अगर बेटे दो वेक्टर्स पैरेलल हों A इज देन वी इक्वल टू से लैम्डा दैट बी। a इज इक्वल टू लैम्डा बी। वेरी गुड। बट मैंने आपको बताया था कि ये रिजल्ट यूज कब करना है, जब
दोनों वेक्टर दिए हों और पैरेलल दोनों में से किसी एक की दोनों में से कंपोनेंट किसी फाइंड एक आउट वेक्टर का कोई कंपोनेंट फाइंड करना हो। वेरी गुड। तो ये बेटे आप रिजल्ट यूज करेंगे। अब अगर आपको एक वेक्टर दिया हो, जैसे यहाँ पे वेक्टर v दिया हुआ है और u हमें फाइंड करना है, तो u की मैग्नीट्यूड दी हो, a की मैग्नीट्यूड दी हो और a का वेक्टर दिया हो, तो फिर वेक्टर कैसे निकाला जाता है? बाय यूजिंग दिस रिजल्ट दैट पैरेलल वेक्टर्स हैव सेम यूनिट वेक्टर्स। तो बेटे इस रिजल्ट को यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। अब आपको पता है कि आपने वेक्टर फाइंड करना है इसमें u, ठीक है। u वेक्टर बेटे फाइंड करने के लिए अगर मैं लिखूं u का यूनिट वेक्टर, तो ये किसके इक्वल होगा? u वेक्टर अपॉन इट्स नॉर्म, यही लिखा जाएगा बेटे। जी। अब बेटे यहाँ से अगर मैं वेक्टर u निकालूं, मुझे तो वेक्टर चाहिए ना, तो u जी। का जो यूनिट वेक्टर, u की मैग्नीट्यूड है वो u के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जी। ऐसा है। अब जी बेटे सर। यहाँ पे अगर मुझे वेक्टर u निकालना है, तो u की मैग्नीट्यूड तो गिवन है, बट u है ही नहीं जिसका हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। सही है। हम्म। तो उसके लिए हमें उसके पैरेलल जो वेक्टर दिया हुआ है इसको यूज करना है, v को। यहाँ पे मैंने रिजल्ट लिखा ना कि अगर a और जी। b पैरेलल हैं तो उनके यूनिट वेक्टर इक्वल। तो बेटे अगर a और b यहाँ पे पैरेलल हैं तो उनके यूनिट वेक्टर सेम होंगे। इफ u and v are parallel then their unit vectors are also equal। तो हम ये जो v u का यूनिट वेक्टर है इसको रिप्लेस कर देंगे v के यूनिट वेक्टर के साथ। फर्दर लिखेंगे ठीक। since u is parallel to vector v। क्लियर है बेटे ये पॉइंट? बस इसमें ये एक ही मेन पॉइंट है समझने वाला। जी सर। अब बेटे आप वैल्यूज पुट कीजिए। u की मैग्नीट्यूड क्या दी हुई है? 5। वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। ये a माइनस टू बी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये इधर a माइनस टू बी बेटे क्या आएगा? 0। यहाँ पे वेक्टर क्या दिया बेटे? a दिया हुआ है 2i माइनस थ्री जे प्लस के, हम्म। 2 माइनस थ्री 1 लिख लें, माइनस टू टाइम्स दूसरा वेक्टर क्या दिया 1 है बेटे? b 1 -3 और 5 1 माइनस थ्री एंड 5। 5 अब बेटे देखिए 0 माइनस करें तो वेक्टर v क्या आएगा? 2 माइनस टू 0, माइनस थ्री 3 प्लस थ्री, बल्कि माइनस थ्री प्लस सिक्स हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 और हम्म 1 माइनस 10 -9 माइनस 9। वेक्टर आ गया बेटे। वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी जी। बेशक यहाँ पे ही निकाल लें। वेक्टर का नॉर्म क्या होगा? 0 का स्क्वायर बेटे 0 आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा 9 और 9 9 का प्लस स्क्वायर आएगा 81 81 81। 9 तो प्लस 81 81 प्लस 9 90। 90। 90 को 9 डॉट 10 लिख सकते हैं ना, तो ये बन जी। जाएगा 3 अंडर रूट 10। 10। सही है। अब बेटे इसकी जी। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। ये v यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। हम्म अब बेटे वैल्यूज पुट कीजिए। 5 एज इट इज, मैग्नीट्यूड क्या आ रही है? 3 अंडर रूट 10 और अंदर वेक्टर क्या आएगा? 0 3 एंड माइनस 9। -9। अब बेशक आप इसको 5/3 अंडर रूट 10 को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख लें या एज इट इज लिख लें, दैट इज अप टू यू। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। फर्स्ट कंपोनेंट बेटे क्या बनेगा? सॉरी ये 0 ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली 0 फर्स्ट 0 हो जाएगा, 15 3 3 से कैंसिल, हम्म 5/√10 आ जाएगा, माइनस 9 भी 3 से कैंसिल, तो ये माइनस 15 ओवर 15 अंडर रूट 10 आता है। 10। सही है। अब बेटे इस जी। क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट था उसमें तो लिखा हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ, ये देखें अगर स्टेटमेंट ऑफ हम्म सेम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन बेटे जो सेकंड है उसमें कह रहा है कि मैग्नीट्यूड है दूसरे वेक्टर की 3/7 ऑपोजिट। अपोजिट इन द डायरेक्शन। तो एंगल 0 की जगह क्या हो जाएगा? 180 का। तो आपने जब एंड पे सॉल्व करना है ना, जी। तो बेटे ये जो इसकी यूनिट वेक्टर है इसको नेगेटिव साइन के साथ पुट कर देना है, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। सही है। सिर्फ एंड पे ये ठीक है। चेंज आएगा। आपने यहाँ पे तो प्लस लिखा ना इसको, यानी हम्म +5 लिखी मैग्नीट्यूड, इधर आपने -(5) डायरेक्शन शो करने के लिए लिखना होगा, या -(2/3) या 3/7, जो भी मैग्नीट्यूड लिखी हुई हो आपने नेगेटिव में पुट करनी है। ठीक है। ठीक है।
तो बेटे इसका सेकंड पार्ट भी आई होप सो आप कर लेंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9. 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटे लिखा हुआ है, अब 9 की डिस्कशन करने से पहले ना बेटे एक और न्यू कंसेप्ट है, रेशो फार्मूला। ये क्या होता है पहले ये समझना जरूरी है बेटे। बेटे रेशो फार्मूला क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी वेक्टर हो, उसके दो एक्सट्रीम पॉइंट्स नहीं हो, ये फॉर एग्जांपल ए और बी दो पॉइंट्स हैं, ए का पोजीशन वेक्टर ए और बी का पोजीशन वेक्टर हम कहते हैं कि स्मॉल बी है, और इधर कोई भी पॉइंट है बेटे सी, ठीक है। लेट अस से कि इसका पोजीशन वेक्टर आर है, कुछ भी लिख लेते हैं आप, और हम कहते हैं कि सी जो है ना, इफ सी डिवाइड्स ए एंड बी इन रेशो पी रेशो क्यू। फर्स्ट केस है बेटे कि अगर ये पॉइंट लाइन का इंटरनल पॉइंट है, इंटरनली अगर बेटे इंटरनल पॉइंट ऑफ डिवीजन है ये सी, सी लाइन सेगमेंट को किसी भी रेशो में डिवाइड करता है, और ये लाइन का इंटरनल पॉइंट है वेक्टर का, तो आपने इसको कैसे कैलकुलेट करना है। सी का पोजीशन वेक्टर मैंने आर लिखा है, तो बेटे आर के जो वैल्यू है ये इस तरह से लिखेंगे, ये पहली जो वैल्यू है ये पी है, और जो सेकंड जो सेगमेंट है इसकी वैल्यू क्या है बेटे, क्यू है। ये पी और Q. क्यू कांस्टेंट्स हैं, जैसे 2:3, 4:7 कुछ भी लिखा हुआ आ जाए। तो बेटे आपने क्या करना है, ये जो सेकंड रेशो की वैल्यू है ना, इसको फर्स्ट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन विद अ वेक्टर क्यू ए प्लस जो फर्स्ट रेशो की वैल्यू है उसको सेकंड वेक्टर से ये मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय नीचे बेटे इन रेशियोज को ऐड कर देना है, क्यू प्लस पी लिखते हैं, ठीक है। जब भी इंटरनल पॉइंट ऑफ जी. डिवीजन आएगा तो आपने क्या करना है, ये डायरेक्ट रेशो फार्मूला यूज करना है, आपको वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। अब सबसे पहले जो इसका 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये हम करते हैं, लेकिन इसी से पहले एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ डिवीजन की भी बात करते हैं बेटे। अगर यही वो कहता है कि इफ दिस पॉइंट डिवाइड्स एक्सटर्नली, अगर बेटे एक्सटर्नली का वर्ड आए तो एक्सटर्नली कोई पॉइंट कैसे डिवाइड कर सकते हैं लाइन सेगमेंट को। पता. व्हाट डू यू थिंक, ये कैसे हो सकता है बेटे। वो पॉइंट यानी लाइन से हट के कोई पॉइंट इधर होगा, यहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा, या लाइन के ऊपर होगा, कहाँ पे होना चाहिए पॉइंट को। एंड पे हो. हाँ बेटे जो एक्सटर्नल पॉइंट है ना, ये लाइन का ही पॉइंट होना चाहिए, बट इसमें फर्क ये आ जाता है कि ये लाइन का जो एक्सटर्नल पॉइंट है ये तो या तो इधर स्टार्ट में आ जाएगा, सी इधर शिफ्ट हो जाएगा, या फिर आफ्टर द एक्सट्रीम वैल्यू आ जाएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा कहीं, ठीक है। तो अगर दो ठीक है. एंड पॉइंट्स के अंदर पॉइंट होगा तो उसको इंटरनल पॉइंट ऑफ डिवीजन बोलेंगे, और अगर उन एंड पॉइंट्स से पहले या बाद में होगा पॉइंट तो उसको एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ डिवीजन बोलेंगे, ठीक है। अब बेटे अगर ठीक है. एक्सटर्नल पॉइंट और रेशो इसी तरह दी हो तो फिर क्या हो जाएगा फार्मूला, सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव कर देंगे Fine. जहाँ पे प्लस लिखा है। तो बेटे आर का जो फार्मूला है ये क्या बन जाएगा, QA minus PB. क्यू ए माइनस बी बी डिवाइडेड बाय, अब बेटे यहाँ पे ना p प्लस क्यू लिखें q प्लस पी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि q माइनस पी लिखना है, वरना साइन चेंज हो जाएगा वेक्टर का, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, सही है। ठीक. इधर पहले q लिखा जी था ना सर. ऊपर, तो यहाँ पे नीचे भी पहले q लिखना है, q माइनस पी करना है, p माइनस क्यू और q माइनस पी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब आप देखिए इसका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें बेटे एक्सट्रीम एंड्स भी दिए हैं और रेशो भी दे दिया उसने, ये देखिए ये वाली रेशो है, ये एक p है और एक वैल्यू q दे दी है, और पहला वेक्टर बेटे ए और बी वेक्टर्स भी दिए हुए हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो हम इनको लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
पार्ट नंबर 1। तो बेटे ए वेक्टर क्या है? वेक्टर ए इज 1 minus to 1. Okay. Vector B is 2, 3, -1. 2, 3, -1. और बेटे रेशो P रेशो Q भी आप इसी तरह लिख लीजिए। क्या 2 लिखना by होगा जी? 3. 2 रेशो 3 Okay. प्लस 2 आ जाएगा। तो में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर 2 को ऐड करने, प्लस 2 2 4, 4 plus 3 plus 7 will be the first component। 3 को -2 से करें, माइनस 2 इंटू तो 0 आ जाएगा। फिर 3 कीजिए, 3 और 1 से करेंगे तो 3 - 2 क्या आ जाएगा? 1 डिवाइड बाय 5। इसको बेटे लिया 5i प्लस 0 जे माइनस बल्कि प्लस 1 और 5। ये बेटे वेक्टर बनेगा उस पॉइंट का वेक्टर जो स्पेसिफिक ए बी डिवाइड कर। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट वाला कर लेंगे, लेकिन पार्ट इसमें जी। अब इसमें एक्सटर्नल। वेक्टर क्या करना है? सिंपली डायरेक्शन का फार्मूला लगाना का वर्ड यूज किया हुआ है। ठीक है। ठीक है, ये बुक शो हो रही है बेटे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे? हाँ जी, हो रही है। ओके। अच्छा बेटे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 भी करवा दूं? करवा दें। ओके। आसान सा क्वेश्चन है बेटे। वो कह रहा है कि देयर आर 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी टेकन इन ऑर्डर ए बी सी, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। बेटे पैरेललोग्राम की हम बात कर चुके हैं अभी ये क्वेश्चन में, तो ये भी पैरेललोग्राम से रेलेवेंट क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन बेटे एंट्री टेस्ट में आता है कि अगर 3 वर्टेक्स दिए हो और चौथा वर्टेक्स फाइंड करना हो तो कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटे। अब इसमें ना जो बेटे मेन पॉइंट है, सबसे पहले तो ये देखना है कि जो पैरेललोग्राम के वर्ड्स उसने डिफाइन किए हैं ना, उनको बेटे जी। एक ऑर्डर में लेना है। हम्म। उसने हमें कहा है ए बी सी डी, तो हम इसको क्लॉकवाइज लिखें ए बी सी डी को या एंटी क्लॉकवाइज लिखें, ये हमारी मर्जी है। लाइक हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी सी एंड डी। ठीक है, ठीक। बट ऐसे नहीं लिख सकते कि हम यहाँ पे ए और ए बी लिखें ऊपर और इधर सी डी लिख लें। ठीक। फिर ये बेटे बन जाएगी ए बी डी सी। तो जो वर्ड से वो बताएगा, उसने कहा है ए बी सी डी लें, तो हमने क्या करना है? ए बी सी डी को कंसेक्टिवली लेना है पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटे ये इसमें पॉइंट है। अब आपने ये देखना है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट जो साइड्स हैं वो पैरेलल और इक्वल होती हैं। तो बेटे अगर हम ए से बी वेक्टर लेंगे ना, तो ये डी से सी वेक्टर के इक्वल आएगा। ठीक है, सी से डी नहीं ले सकते आप, डायरेक्शन इनकी सेम लेनी है। गॉट ठीक इट? है। आप बेटे यस। देखिए, आप सिंपली लिखेंगे ए बी is equal to the vector CD because it is a parallelogram. So opposite sides will have same unit, same vectors. अब बेटे ए बी को क्या लिखा जाता है? बी बी माइनस माइनस ए। ए। सी डी को क्या लिखेंगे? डी माइनस सी। हमें फाइंड क्या करना है? डी। फोर्थ वर्टेक्स। तो बेटे डी फाइंड करने के हम्म। लिए क्या करेंगे? ये जो माइनस सी है इसको दूसरी साइड पे ले जाएं। बी माइनस ए प्लस सी। हाँ, तो क्या हो जाएगा? ये बी प्लस सी माइनस ए विल बिकम इक्वल टू डी। तो आप बस बाकी दो को ऐड करके तीसरे को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे वेक्टर्स क्या हैं बेटे? बी प्लस सी करना है, तो ये -1 -6, इनको बेटे ऐड करें तो -7, और +3 करना है, बल्कि -3 करना है, -10। -7 -3 -10 हो जाएगा। ये आई आ जाएगा।
जे के वेक्टर्स बी प्लस सी करना है -3 और +2 -1, और बेटे -1 -4 -1 +4, और क्या बन जाएगा 3 जी। तो पॉइंट की फॉर्म में लिखे हैं इसको, तो -10 एंड 3 आ जाएगा बेटे। सही हो गया। जी। सेम इज द केस फॉर क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 2। अगेन बेटे वो कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, उसके कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ए बी सी डी हैं, टेकन इन ऑर्डर वो कह रहे हैं, तो इट मींस वो कंसेक्यूटिव है। तो वो कह रहा है कि ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 1 2 हैं, बी का 4 वाई लिख दिया यानी एक कोऑर्डिनेट वेरिएबल की फॉर्म में, और सी का लिखा है x6, और डी के भी दे दिए। तो आपने क्या करना है, सेम जी रिजल्ट अप्लाई कर देना है बेटे। ठीक है। ठीक है। फिर जब आप आई और जे के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे तो वहां से आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। ठीक तो है। इस क्वेश्चन को आपने खुद से अटेम्प्ट कर लेना। जी बेटे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट पढ़िएगा जरा। Show that the line segment joining the midpoint of the side of quadrilateral consecutively form a parallelogram. हाँ जी। अब वो कह रहे हैं बेटे कि अगर कोई आप क्वाड्रिलेटरल ने, कोई भी रैंडम क्वाड्रिलेटरल आप कंसिडर कर लीजिए, तो क्वाड्रिलेटरल के अगर आप, फॉर एग्जांपल बेटे क्वाड्रिलेटरल मैं ले रहा हूँ, ये बेटे मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ले ली। अब बेटे ये क्वाड्रिलेटरल जो है, इसके मैं वर्टिसेस भी ड्रा कर देता हूँ। अगर वर्टिसेस हैं फॉर एग्जांपल ए बी सी एंड डी, लेट अस सपोज कि ये इसके 4 वर्टिसेस हैं। तो बेटे ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इसके वो कह रहे हैं कि अगर एंड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए, तो हम एंड पॉइंट्स अगर मार्क करें बेटे, फॉर एग्जांपल इसका एंड पॉइंट एक का ये है, दूसरे का ये एंड, सॉरी मिड पॉइंट है, ये तीसरे का मिड पॉइंट है, जी चौथे का मिड पॉइंट है। वो कह रहे हैं मिड पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करें इन साइड्स के, तो इनको ज्वाइन करने से ना, वो कह रहे हैं कि एक पैरेललोग्राम बनेगी। बेटे हम इनको ज्वाइन करते हैं, और इनको हम वर्टिसेस को नेम भी दे देते हैं। बी सी डी तक हो गए, तो बेटे ई एफ जी एंड एच, फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास जो न्यू क्वाड्रिलेटरल बन रही है, इसके वर्टिसेस। अब बेटे ये सारे मिड पॉइंट्स हैं, एफ ई एच एंड जी, ऑल ऑफ दीज आर मिड पॉइंट्स। तो कल हमने रेशो फार्मूला डिस्कस किया था बेटे। रेशो फार्मूला में हमने बात की थी कि अगर हमें कोई पॉइंट फाइंड करना हो स्पेसिफिक, किसी भी रेशो में वो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा हो, तो आप इंटरनली एक्सटर्नली का फार्मूला लगा लेते हैं। लाइक अगर बेटे लिखें क्यू ए प्लस पी बी ओवर Q पी plus P. प्लस क्यू, या क्यू प्लस पी। बेटे जब भी मिड पॉइंट की बात होती है ना, तो मिड पॉइंट होता ही इंटरनल है, एक्सटर्नल पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब ये सारे मिड पॉइंट्स हैं, अगर हम ए का पोजीशन वेक्टर ए लिख देते हैं, बी का पोजीशन वेक्टर लेट अस सपोज बी है, सी का पोजीशन वेक्टर सी है, एंड डी का पोजीशन वेक्टर डी है, तो बेटे ये जो मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट इक्वल रेशो में डिवाइड करते हैं। ठीक है। लाइक ये जो हमने यहाँ पे क्यू लिखा है और पी लिखा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सही है। तो बेटे पी और क्यू अगर इक्वल हो, तो चाहे 2:2 लिखा हुआ आ जाए, 3:3 आ जाए, 4:4 आ जाए, ठीक है, जब भी इक्वल रेशो आएगी तो वो कंसिडर किया जाएगा कि मिड पॉइंट है। सही है। अब बेटे जब मिड पॉइंट बनता है ना, तो फॉर मिड पॉइंट जब हम पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, यही वेक्टर अगर हम लिखें फॉर मिड पॉइंट,
बेटे मिड पॉइंट के लिए ये जो फार्मूला है ये कन्वर्ट हो जाता है सिंपल एवरेज में, कि ए और बी वेक्टर्स को ऊपर ऐड करें, नीचे इनको बेटे 2 से डिवाइड कर दें। that would be the midpoint, that would be the position vector of the midpoint। सही है, तो ये बेटे हमें यूज करना है यहाँ पे। अब हर एक पॉइंट की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अगर बेटे देखें आप, ई पॉइंट क्या बनेगा, ई मिड पॉइंट है ना ए डी का, आपने पहले ये मेंशन कर देना है। वी हैव ई एफ जी एच एज मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, सो ई विल बिकम इक्वल टू, ई बेटे किसका मिड पॉइंट है, ए डी का है ना, तो ए प्लस क्या हो जी जाएगा, डी अपॉन टू। अगर हम एफ की बात करें तो बेटे एफ है ए बी का मिड पॉइंट, तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी बाय टू। जी अगर लिखें बेटे तो जी किसका मिड पॉइंट है, बी सी का, तो वी राइट दैट जी इज इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन टू। और बेटे इसी में अगर हम एच लिखें तो एच क्या हो जाएगा, सी प्लस डी अपॉन टू। बीइंग मिड पॉइंट्स हम इनके पोजीशन वेक्टर सिंपली एवरेज से फाइंड कर लेंगे। ठीक हो गया यहाँ तक। अब बेटे इसके जी बाद हमें इसको प्रूव करना है, हमें इसको बनाना है पैरेललोग्राम। बेटे पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए ये जो बेटे साइड है ई एफ, इनके डायरेक्शन सेम लेते हुए, कल हमने डिस्कस किया था ना पैरेललोग्राम में डायरेक्शंस भी सेम लेते हैं वेक्टर्स की जो अपोजिट ले रहे होते हैं। जी सो बेटे ई एफ मस्ट बी पैरेलल टू ए जी। ठीक है, ये डायरेक्शन आपने कंसिडर करनी है, ए की डायरेक्शन में बेटे लेना है, ई एफ इज पैरेलल टू ए जी। और फिर अगर बेटे इधर लेते हैं एफ जी, तो इधर क्या बनेगा, ई एच। अगर बेटे ये वेक्टर्स इक्वल आ गए और पैरेलल आ गए तो हम कहेंगे कि ये जो डायग्राम है ये पैरेललोग्राम है। अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव करना है बेसिकली हमें। सो बेटे मैं यहाँ पे पहला वेक्टर लिख रहा हूँ ई एफ। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ई एफ। बेटे ई एफ क्या बनेगा, एफ माइनस ई बनेगा, ऐसे ही है जी ना। हम्म तो बेटे एफ माइनस ई करें क्या बनेगा, एफ की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी अपॉन टू, माइनस करेंगे ई को तो ए प्लस डी अपॉन टू हो जाएगा। बेटे एलसीएम दोनों का टू है, तो मैं 1/2 लिख रहा हूँ स्टार्ट में, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो ये नेगेटिव साइन बेटे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगी वैल्यू, बी ए माइनस प्लस, टी हाँ ए प्लस बी माइनस ए हो जाएगा और माइनस हम्म डी। सो व्हाट डज इट मेक, नाउ ई एफ becomes equal to बी माइनस टी बाय टू b माइनस d अपॉन टू। इसको बेटे आप ई एफ को लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर हम बेटे एच जी लेना है वेक्टर। सो एच जी क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज आप लिखेंगे नाउ एच जी दैट मस्ट बी इक्वल टू जी माइनस एच। ठीक है, अब बेटे जी माइनस एच करेंगे तो जी क्या है यहाँ पे वेक्टर, ये वेक्टर है, तो बेटे डायरेक्ट कर दूं मैं सॉल्व, 1/2 जी बी प्लस सी लिखा हुआ है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो आपने जी जी सब्ट्रैक्शन सिंपल करनी है, ये जी में सेज करना है, तो टू और टू सेम है, तो डिनोमिनेटर कॉमन ले लिया हमने और इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या बन जाएगा बेटे, माइनस सी माइनस डी। सो व्हाट डज इट मेक, जैसे यहाँ पे ये सॉरी कैंसिल हुआ था, इसमें हमने ए कैंसिल किया था, हम्म इसमें इसमें सी बेटे कौन सा वेक्टर कैंसिल हो जाएगा, सी कैंसिल हो जाएगा। सो द वैल्यू बिकम्स ए टी क्या बन जाएगा, बी माइनस डी अपॉन टू। तो बेटे ये इक्वल नहीं हो गया ई एफ के,
अगर आप जी देखें सर। ई एफ की जो वैल्यू है ये भी तो यही है, सो दैट इज इक्वल टू ई एफ। बेटे दो वेक्टर्स जब इक्वल हो गए तो उसका मतलब है पैरेलल भी हो गए, hence this implies AG is parallel to E। ये बेटे फर्स्ट स्टेप इसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब देखिए जरा इसी में, ये तो हमने ये वाली साइड और ये वाली साइड बेटे ली और ये इक्वल प्रूव कर दी या पैरेलल प्रूव कर दी है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू प्रूव ई एच पैरेलल टू एफ जी। ठीक है, तो बेटे मैं यहाँ पे ही इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखिएगा। अब बेटे ई एच क्या है हमारे पास, नाउ व्हाट इज ई एच, एच माइनस ई, वैल्यू क्या हुई बेटे 1/2। अब एच माइनस ई करना है बेटे, इस पॉइंट में से ये पॉइंट माइनस करना है, तो सी प्लस डी आएगा ठीक है। और माइनस क्या हो जाएगा ए माइनस डी। डी। तो बेटे कौन सा वैल्यू कैंसिल होगी, डी की। डी। तो वैल्यू क्या आ गई बेटे, ई एच बिकम्स इक्वल टू 1/2 सी माइनस ए अपॉन 1/2 इंटू सी माइनस ए। अब बेटे सेकंड वैल्यू किसकी लेनी है हमें, ई एच लिया है ना बेटे, तो अब हम कौन सी डायरेक्शन कंसिडर करेंगे, पहले ये डायरेक्शन ली, अब हमें ये डायरेक्शन कंसिडर करते हुए एफ जी फाइंड करना है। नाउ we have to write एफ जी एंड दैट would be equal to g minus एफ। तो बेटे आप ये भी सॉल्व करें, दैट बिकम्स जी के बेटे क्या है कोऑर्डिनेट्स, सॉरी जी का जो वेक्टर है ये क्या है बी प्लस सी अपॉन टू। तो पहले बी प्लस सी लिखिए, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस लिखना है एफ, तो बेटे ए प्लस बी हो जाएगा, माइनस ए तो माइनस बी हो जाएगा बिकॉज नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो रहा है। सो द वैल्यू बिकम्स वन एफ बाई जी टू सी बिकम्स माइनस इक्वल डी। टू 1/2 इंटू सी माइनस, सी माइनस ए आ जाएगा ना, जी। डी और माइनस से बी क्या हो जाएंगे कैंसल। सो दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल है ई जी, एफ एच। जी बिकम्स इक्वल टू ई एच, hence they are also parallel। So fg is parallel to EH। Now opposite sides are parallel and equal, and the rectangle is going to be a parallelogram। ठीक है बेटे। ठीक है। अब बेटे आ जाइए इसका जो क्वेश्चन नंबर 11 का, बल्कि 12 है आगे, 11 का सेकंड पार्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे जी इसके बाद। बाय। जी बेटे क्या स्टेटमेंट है, Show that the line segment joining the midpoint of the diagonal and the midpoint of any two opposite sides of quadrilateral consecutively forms parallelogram। ये भी वही है। हाँ जी। अब इसमें क्या करना है बेटे, पैरेललोग्राम ही प्रूव करनी है हमें, बट Two थोड़ी opposite सी sides। स्टेटमेंट उसने चेंज की है। हम्म। ये बेटे हम एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, मैंने बेटे एक रैंडम सी 4 साइडेड शेप ले ली है और इनको वर्टिसेस को ज्वाइन कर दिया है एट कॉर्नर्स। तो इनका नेम लिख लीजिए आप, ए बी सी एंड डी। अब बेटे स्टेटमेंट ये है कि आप दो डायगोनल्स लें और मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स लें। दो पॉइंट्स वो आएंगे, दो डायगोनल्स के होंगे, ये चारों ज्वाइन करके क्या बनती है, पैरेललोग्राम बनती है, ये प्रूव करना है हमें। तो बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल तो डायगोनल्स हम ड्रा करते हैं। अगर इसमें डायगोनल्स प्लॉट करें बेटे तो अपोजिट वर्टिसेस लेंगे, सी को ए से ड्रा कर दिया, फिर बेटे बी को डी से ड्रा करेंगे हम, इसको ज्वाइन करेंगे।
ठीक हो गया। अब बेटे इनके लेने हैं मिड पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल ए सी का मिड पॉइंट है कोई भी यहाँ पे ले लें, और एक मिड पॉइंट है इसका, वो अब यहाँ पे ले लीजिए। सही है। दो तो डायगोनल्स के बेटे मिड पॉइंट हो गए, इनको लिखेंगे। और दो बेटे साइड्स के लेने, अपोजिट साइड्स के, तो एक मैं साइड्स ए डी ले रहा हूँ और एक मैं साइड बेटे ले रहा हूँ बी सी। अब इनको ज्वाइन करेंगे हम। अब बेटे इनको अगर हम ज्वाइन करें तो देखिए जरा, ये एक और क्वाड्रिलेटरल हमें मिलेगी। हमें प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रही है, एफ जी एंड एच, हमें बेटे ये प्रूव करना है कि ये जो ई एफ जी एच है ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है। तो अगेन हमें क्या करना है बेटे, पोजीशन वेक्टर्स मार्क कर देने हैं ए बी सी एंड डी के। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द position vectors of these midpoints of two diagonals and two opposite sides. So we will write vector E equal to, vector E is midpoint of AD. So I will write it as A plus D upon 2. What is F? F is midpoint of BD. इस डायगोनल का है ना एडी बेटे, ये वाला जो डायगोनल है। जी तो F is midpoint of ए प्लस BD। तो क्या बन, नहीं, F बेटे मिड पॉइंट किसका है, F इस डायगोनल का मिड पॉइंट है। ठीक ठीक है। ये बी से डी को जो ज्वाइन कर रही है लाइन, दिस वन, ये है बेटे। तो बी प्लस डी अपॉन 2 हो जाएगा। जी फाइंड करें तो क्या आएगा, जी किसके इक्वल आएगा बेटे, जी अब बी सी का मिड पॉइंट है तो हम लिखेंगे जी इज इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन 2। और लास्ट वन क्या है, एच, एच इज मिड पॉइंट ऑफ द सेकेंड डायगोनल, डायगोनल क्या है ए सी, हम लिखेंगे ए प्लस सी अपॉन 2। अब it is quite similar to the first question that we have discussed today. हमें क्या करना है, पैरेललोग्राम प्रूव करनी है। तो हम बारी बारी इनकी वैल्यूज लेंगे और देखेंगे कि वेक्टर सेम आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे अगर हम ई से एच ले लें, ये वाला वेक्टर, तो ये एच माइनस ई आएगा। बेटे इसको मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, अब डिनोमिनेटर सेम है एच और ई के, तो एच माइनस ई कीजिए, ये एच है और ये ई है। तो बेटे ए प्लस सी माइनस क्या हो जाएगा, ए माइनस डी। तो ये वैल्यू बन जाएगी 1/2 ए माइनस, बल्कि सी माइनस डी, ए कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू ए बनेगी ए सी माइनस माइनस डी। ठीक है। अब ई एच ले लिया बेटे, अब इसके पैरेलल एफ जी होना चाहिए। सो नाउ एफ जी बिकम्स जी माइनस एफ। व्हाट डज इट मेक, 1/2 जी माइनस एफ कीजिए बेटे, तो क्या आएगा, बी प्लस सी माइनस माइनस क्या हो बी जाएगा, माइनस डी माइनस बी माइनस डी। डी तो ये बन गई ना वैल्यू 1/2 इंटू सी माइनस डी डी वेक्टर। तो बेटे ये दो पैरेलल प्रूव हो गए। दिस इंप्लाइज आप लिखेंगे ई एच इज पैरेलल टू, किसके आएगा जी, एफ जी के। ठीक है। और इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम ही होगी। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या प्रूव करना है बेटे हमें, ये ए जी कर लें और ई एफ कर लें। तो ई एफ क्या होगा, ई एफ ए एफ ए माइनस ए हो प्लस डी जाएगा बेटे। एफ तो बेटे क्या बनेगा, 1/2 बी ई और एफ की प्लस डी वैल्यू बेटे, हाँ बी प्लस डी माइनस क्या हो जाएगा बेटे, ई क्या है, ए प्लस माइनस सी है, तो माइनस है। ए माइनस डी हाँ जी, तो क्या कैंसिल होगा, डी डी से कैंसिल, 1/2 इंटू बी बी माइनस माइनस ए हो जाएगा।
अब बेटे नेक्स्ट क्या करना है हमें, ई एफ लिया तो अब इधर एच जी फाइंड करना है। तो नाउ एच जी क्या बनेगा बेटे, एच जी जी माइनस एच बन जाएगा। जी। तो बेटे इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए, दैट विल आल्सो बी 1/2 सेम, ये भी बी बी प्लस माइनस सी। ए ही बन जाएगा ना। हम्म। तो आप बेटे लिखेंगे दिस जी। इम्प्लाइज एच जी इज आल्सो पैरेलल टू ई एफ। तो बेटे एफ। अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल हो गई, जब भी अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती हैं तो पैरेललोग्राम बनती है। ठीक है, इस तरह से बेटे आपने सॉल्व जी। कर लेना है। अब बेटे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 13 भी निकालिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, पैरेललोग्राम से रेलेवेंट ही है इसका भी प्रूफ। हाँ जी, व्हाट इट सेज इन द स्टेटमेंट। Prove that line segment joining the midpoint of diagonal of trapezium is parallel to the parallel sides and its length is half of the difference of the lengths of parallel sides. हाँ जी, अब ये थोड़ा ट्रिकी है क्वेश्चन, समझने बेटे हैं आसान। वो कह रहा है कि ट्रेपीजियम आप प्लॉट करें, व्हाट इज ट्रेपीजियम। जिसकी एक साइड पैरेलल होती थी। हाँ, दो साइड्स पैरेलल हो और दो नॉन पैरेलल हो बेटे, ठीक है। ठीक है। तो ट्रेपीजियम हम पहले प्लॉट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ये बेटे फॉर एग्जांपल एक साइड है, इधर एक और साइड मैंने प्लॉट कर दी, तो ए बी सी एंड डी ये कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हो गए। इधर बेटे बी को सी से ज्वाइन कर दीजिए। अब बेटे ये ट्रेपीजियम ड्रा करने के बाद आपने ये देखना है कि जो स्टेटमेंट में लिख रहा है दो डायगोनल्स लेने हैं, ठीक है, मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स। तो बेटे पहले डायगोनल्स ड्रा कर लें। डायगोनल्स अगर हम प्लॉट करें तो बी को डी से ज्वाइन करना है, ए को ठीक। सी से बेटे ज्वाइन कर दिया। अब वो क्या कह रहे हैं जी, दो देयर शुड बी टू मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स इज पैरेलल टू द, हमें यहाँ पे डायगोनल्स के पहले मिड पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है। लेट अस सपोज कि बेटे जो इसका मिड पॉइंट बनता है ना, वो एक डायगोनल का ये बनता है, इसको हम ई लिख लेते हैं, और एक का मिड पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, इसको एफ ले लें। सही। अब बेटे ठीक है। ई को एफ से ज्वाइन करें। अब वो ये कह रहा है कि ये जो लाइन सेगमेंट है जो ई को एफ से ज्वाइन करेगा, दो डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेगा, ये जो पैरेलल साइड्स हैं उनके पैरेलल होगा। पहले तो ये प्रूव करना है कि जो ई एफ है ये इनकी डायरेक्शन, ई एफ की डायरेक्शन ए बी की और डी सी की क्या है, ये सेम है, पैरेलल प्रूव करना है। फिर वो कह रहा है कि जो ई एफ की लेंथ है वो इन दो जो लेंथ्स हैं डी सी और ए बी, इनका जो डिफरेंस है उसके हाफ के इक्वल है। यानी ऐसे प्रूव करना है डी सी माइनस ए बी का हाफ जो होगा वो इस वेक्टर की वैल्यू बननी चाहिए, ई एफ की मैग्नीट्यूड की। सही है। ठीक है। ये दो चीजें बेटे हम्म। हमें प्रूव करनी है, दैट इज टू बी प्रूव्ड हियर। एंड क्या है साथ, ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। ये दो बेटे पॉइंट्स हैं इसमें प्रूव करने वाले। तो बेटे वही काम, पहले आप इसके वेक्टर्स को मार्क कर लीजिए। ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए लिख लीजिए, बी का पोजीशन वेक्टर बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इज स्मॉल सी, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ डी इज डी। तो बेटे ई का पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा, ई स्मॉल मिड ए। पॉइंट है ना, हम्म। ई बेटे मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट किसका है,
डायगोनल बी डी का, तो क्या बन जाएगी वैल्यू b+d/2। और f किसका मिड पॉइंट है बेटे, ए सी सी का, और ए का। सॉरी का। हम्म। हाँ, ए तो प्लस सी। दैट बिकम्स a+c/2। अब बेटे ई एफ फाइंड कर लेते हैं हम, क्योंकि हमें यूज करना है ई एफ को पैरेलल प्रूव करना है। एफ तो माइनस क्या सी। बन जाएगा, एफ माइनस ई करेंगे। तो एफ हम्म। माइनस ई करें बेटे, एफ का जो वेक्टर है वो है a+c, सी माइनस माइनस ई बी। करना है तो माइनस बी, यही बनेगा। माइनस। जी। अब बेटा देखिए, अब कैंसल तो हो नहीं सकते, ऐसे ही है ना। हम्म। तो हम क्या करेंगे, इनके जरा पेयर्स बनाते हैं। देखिए जरा बेटे, अगर मैं इसको लिखूं, ये जो वैल्यूज हैं, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर लें और सी माइनस डी कर लें, वैल्यू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। नहीं। अब बेटे आप देखिए कि हमें यहाँ पे कौन कौन से वेक्टर्स बनाने हैं, इनकी डायरेक्शन भी बेटे कंसिडर करनी है। ये हम्म। जो हमने वेक्टर्स लिखे हैं ना यहाँ पे, ये वाला वेक्टर, सॉरी जी। ये वाला वेक्टर, और ये वाला वेक्टर, और ये वाला वेक्टर, इनकी डायरेक्शन सेम लेनी है। यानी अगर हमने ई ठीक। से एफ लिया तो इधर क्या बनाना है, a-b। एक ए हम्म। बी कंस्ट्रक्ट करना है हमें, एक बनाना है डी सी, नॉट सी डी। ठीक है, ठीक है। डायरेक्शन इनकी सेम लेनी है। तो बेटे हम्म। ये जो वेक्टर है a-b, अगर हम बी ए लेना तो ए बी बनता है। ए बी के लिए वेक्टर क्या बनाना पड़ेगा, a-b। ये जो हमें वैल्यू बनानी है, मैं इसको साइड पे लिख रहा हूँ। ए बी, सॉरी क्या होगा, b-a होगा ना। जी सर। ए बी बेटा हमें कंस्ट्रक्ट एक। करना है, तो b-a बनाना है यहाँ पे। ठीक है, अब b-a कंस्ट्रक्ट करने ठीक। के लिए बेटे क्या करना पड़ेगा, इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लें अगर। बेटे अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये b-a बन जाएगा। ये एज इट इज लिखा रहने दें, प्लस c-d। सही हो गया। इसके बाद बेटे क्या करेंगे, ठीक। लेकिन मैं थोड़ा डार्क कर लूँ उनको पेन। अच्छा बेटे, अब देखिए जरा ये क्या बन जाएगी वैल्यू, 1/2 इंटू, ये जो नेगेटिव साइन है ये एज इट इज रहेगा, और ये जो वेक्टर ठीक है है। बेटे इसको मैं ए बी इसे डिनोट कर देता हूँ, और ये जो c-d है ये क्या बन जाएगा, डी सी। अब देखिए जरा, ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 1/2 इंटू d c-a d। अब जरा आप बेटे डायग्राम पे देखें, हमने बल्कि यहाँ पे डायरेक्ट ही देख लें, जो हमने प्रूव करना था वो वैल्यू क्या ठीक। थी। वी हैड टू प्रूव दैट 1/2 इंटू डी सी-a b, दैट शुड बी इक्वल टू ई एफ। तो प्रूव कर दिया हमने, जी। बन गया ना। तो बेटे ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा कि जी। जो ई एफ की लेंथ है वो हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन पैरेलल लेंथ्स है। ठीक है, तो ये बेटे फर्स्ट पार्ट इसका प्रूव ठीक हो है। गया। अब सेकंड पार्ट में हमने ये प्रूव करना है कि ई एफ जो है ये पैरेलल है ए बी के। अब बेटे पैरेलल के लिए हमने, चूंकि यहाँ पे ट्रेपीजियम लिया है, ये ए बी सी डी ट्रेपीजियम है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे हम्म। कि सिंस ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। जब ये ट्रेपीजियम है तो दो साइड्स तो पैरेलल होंगी ना, और हमने ये भी लिख लिया है कि ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के। ऐसा है बेटे, DC। जी सर। ए बी और डी सी पैरेलल है ना। अगर आप देखें ये हम्म। दोनों साइड्स, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है। जी अब सर। ये पैरेलल साइड्स बेटे हैं, तो दो वेक्टर्स जब पैरेलल होते हैं उनका रिलेशन क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू लैम्डा डी DC। सी।
ऐसे लिख सकते हैं बेटे। जी सर। ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 गिवन है उसमें पुट कर दें। तो बेटे क्या बन जाएगा, ई एफ क्या बनेगा, 1/2 लैम्डा डी सी हम्म। माइनस डी सी, व्हाट इट बिकम्स नाउ, 1/2, बेटे डी सी कॉमन ले लें तो इधर क्या बन जाएगा, लैम्डा माइनस 1, 1 की वैल्यू। इसके बाद जी ई एफ किसके इक्वल आ जाएगा बेटे, मैं अगर लिखूं इसको के टाइम्स डी सी, सही है। वेयर, डीसी माइनस लेमडा डीसी था। हाँ ठीक। डी सी, अच्छा ए बी की प्लेस पे पुट करना है, कोई हम्म। फर्क नहीं पड़ता खैर, लेकिन चाहे हम नोटेशन सही लिख लेते हैं। डी सी पहले पहले लिखा हुआ था तो इसको जी। 1 - वन लें, माइनस लेमडा। कीजिए। हाँ 1 - लें, तो ये 1 - लैम्डा हो जाएगा। अब बेटे मैंने इसको के लिख लिया है, ये कांस्टेंट ही है ना सारी वैल्यू, जी। ठीक है, लैम्डा भी कांस्टेंट है, 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे या 2 से डिवाइड करेंगे कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो वेयर के इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 - लैम्डा। अब आप ये देखिए कि ई एफ जब डी सी के स्केलर मल्टीपल बन गया है तो फिर ई एफ पैरेलल नहीं हो गया डी सी के। जी सर। जो बेटे हमने अभी प्रॉपर्टी यूज की है हम्म। वही तो प्रूव की है कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो लैम्डा डी सी लिख सकते हैं हम, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल बन जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे ये लिखा हो कि ई एफ इज इक्वल टू के टाइम्स डी सी, तो ई एफ भी स्केलर मल्टीपल हो गया ना डी सी का, तो इट मीन डी सी और ई एफ क्या हो गए, पैरेलल। तो यही हमें प्रूव करना था बेटे, ये इसके दो पार्ट थे इस क्वेश्चन के।